वेलकम अगेन इन लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में आपको फिर से स्वागत है। इससे पहले जो स्टूडेंट लेक्चर 1 नहीं देखे हैं, सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 देखें। आज जो हमारा सेशन है वो लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। तो आपको लेक्चर नंबर 2 समझने के लिए पहले लेक्चर नंबर 1 आपको देखना होगा। तो वीडियो आपको दिया गया है, पहले आप लेक्चर नंबर 1 देखें और लेक्चर नंबर 2। चलिए, लेक्चर नंबर 2 में प्रोसीड करने से पहले आपको एक सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन दे दिया जाए कि 22 मार्च से हमारा एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हर एक ब्रांच में। मैकेनिकल, सिविल और भी ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। तो ये सब जितने ब्रांच है इसमें एक न्यू बैच आपको स्टार्ट हो रहा है 22 मार्च से। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर ले। होली के बाद 22 मार्च से हमारा एक न्यू बैच शुरू हो रहा है हर एक ब्रांच में। क्लियर? तो जो स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो काइंडली ज्वाइन कर लें। एडमिशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, नंबर आप काइंडली कंसल्ट कर लें। चलिए, आज हम लोग प्रोसीड करते हैं लेक्चर नंबर 2। ध्यान से सुनिएगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने समझा कि भाई व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड हमने समझा कि फ्लूइड क्या है। फ्लूइड क्या है? वैसा सब्सटेंस जिसके अंदर ये एबिलिटी हो टू फ्लो करने का, जिसके अंदर एबिलिटी हो उसको हम क्या कहेंगे? फ्लूइड। और फ्लूइड मैकेनिक्स, जो भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है किसी एक सब्सटेंस के, या तो वो रेस्ट कंडीशन में हो या तो वो मोशन कंडीशन में हो, उसके पीछे जो भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है उसको क्या कहेंगे हम? फ्लूइड मैकेनिक्स। उसके बाद बात हुई थी कि हाउ फ्लूइड फ्लो। तो आज के क्लास में हम आपको दिखा देंगे एट द एंड ऑफ दिस सेशन, आज के जो लेक्चर्स में जो एंड हो जाएगा उसके एंड तक आप ये क्लियरली फील कर पाओगे कि हाउ फ्लूइड फ्लो। क्लियर? चलिए, बने रहिए वीडियो में विदाउट स्किपिंग। स्किप मत करिएगा वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए, ये हमारा एक सरफेस है। दिस इज सरफेस। क्लियर? इसके ऊपर आपका फ्लूइड है। ये फ्लूइड है। इसमें एक सिंबल हम आपको बना रहे हैं, ये चीज आपको समझना होगा। ये है सिंबल, ये चीज ट्रायंगल उल्टा है और ये इस तरीके से ये सिंबल। इस सिंबल का मतलब है फ्री सरफेस ऑफ वाटर। फ्री सरफेस ऑफ वाटर यानी पानी का जो ऊपरी सतह होता है ना, ऊपरी सतह, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहीं भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर ये चीज बना है तो इसका मतलब समझना कि ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर है, यानी पानी का ऊपरी सतह। ठीक है, चलिए, इस पे हमने एक शियर फोर्स लगाया। शियर फोर्स, ठीक है, F। अब शियर फोर्स जानते हो, शियर फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स जो सरफेस के पैरेलल हो, उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम? शियर फोर्स। क्लियर? यहां पे हमने एक शियर फोर्स लगाया, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग स्टडी के लिए एक रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, क्लियर? इसके बाद में क्या होगा वो हम फ्लूइड का बिहेवियर चेक करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। चलिए, ये अगर शियर फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये है सबसे टॉप लेयर, यानी टॉप लेयर का मॉलिक्यूल ये होगा। उसके नीचे यानी एडजेसेंट लेयर कहेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स ये होगा। थर्ड लेयर जो है वो ये होगा। इसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स होगा। क्लियर? हमने तो सिर्फ यहां बना दिया 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्लूइड लेयर्स होगा। क्लियर? लेकिन हम स्टडी के लिए हमने इतना समझा है। क्लियर? चलिए, अगर यहां पे फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिए, ये शियर फोर्स है, शियर फोर्स लग रहा है, तो अगर इस पे शियर फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल्स में, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स में, तो क्या इस पे शियर फोर्स लग रहा है तो ये मॉलिक्यूल मूव करने की कोशिश करेगा? बिल्कुल करेगा। ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स आफ्टर टाइम dt कितने टाइम के बाद?
dt टाइम के बाद ये मॉलिक्यूल यानी जो सबसे टॉप लेयर का मॉलिक्यूल है वो यहां आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आ जाइए कि ये जो उसके एडजेसेंट लेयर यानी टॉप लेयर के एडजेसेंट लेयर में ये लेयर है, ये मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कहां होगा। क्लियर, ये आपको समझना है। चलिए अगर इस पे टॉप लेयर पे अगर आपका फोर्स लग रहा है F, क्लियर, तो टॉप लेयर पे आपका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर, और ये लेयर का जो टॉप लेयर का जो मॉलिक्यूल है सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है सबसे ज्यादा यहां पे वो देगा। क्लियर, अब इसके साथ आप ये समझो कि हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स को बड़ा बनाते हैं ताकि ये चीज आप समझ पाओ। ध्यान से देखिए, टॉप लेयर का जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर वाला जो हाथ है, ये टॉप लेयर का मॉलिक्यूल मूव करने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सेकंड लेयर का जो मॉलिक्यूल है, ये जो सेकंड लेयर का मॉलिक्यूल है, फर्स्ट लेयर का मॉलिक्यूल और सेकंड लेयर का मॉलिक्यूल आपस में क्या है, बॉन्ड बना के बैठा है। बॉन्ड बना के बैठा है तो फर्स्ट लेयर का मॉलिक्यूल मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन सेकंड लेयर का जो मॉलिक्यूल है, जो फर्स्ट लेयर के, उसको क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेगा। ध्यान से सुनिएगा, जब सॉलिड की बात होती है, सॉलिड की बात होती है, जब भी आप यहां फोर्स लगाते हो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो इसके ऑपोजिट लगता है, मोशन के ऑपोजिट लगता है। तो यहां सॉलिड में क्या हो गया, वो टर्म आपका फ्रिक्शन। क्लियर, लेकिन लिक्विड में जब बात होगी, लिक्विड की बात होगी, तो जब भी किसी के मोशन को जो अपोज करेगा, यहां जो टर्म होगा उसको हम कहेंगे विस्कोसिटी। क्या कहेंगे, विस्कोसिटी। वो आएगा, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन होगा आगे की क्लासेस में। लेकिन अभी के लिए आप जानो कि ये जो टॉप लेयर का मॉलिक्यूल है, टॉप लेयर का मॉलिक्यूल है, वो मूव करने की कोशिश करेगा, जाहिर सी बात है। और इसके साथ ये सेकंड लेयर का मॉलिक्यूल है। अच्छा, जितना एनर्जी मैग्नीट्यूड, जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड इस टॉप मॉलिक्यूल को मिलेगा, जाहिर से बात है उससे थोड़ा तो कम मिलेगा, क्योंकि एनर्जी धीरे 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 क्या होगा, डिग्रेड होता चला जाएगा। क्लियर, तो जितना टॉप लेयर का मॉलिक्यूल मूव करेगा, बॉटम लेयर का मॉलिक्यूल, आपके पास तीन कंडीशन है, या तो ये मॉलिक्यूल यहां मूव कर जाए, या तो ये मॉलिक्यूल यहां मूव कर जाए, या तो ये मॉलिक्यूल यहां मूव कर जाए। यही तीन चांसेस है मॉलिक्यूल का। तो क्योंकि जो सेकंड लेयर मॉलिक्यूल है, इसके पास जो इस फोर्स का जो इफेक्ट है, वो एज कंपेयर टू टॉप लेयर क्या होगा, कम होगा, कम होगा। और क्यों कम होगा, क्योंकि ये जो टॉप लेयर तो मूव कर रहा है, लेकिन बॉटम का जो इसके एडजेसेंट जो लेयर है, बॉन्ड बना के बैठा है। तो ड्यू टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल क्या होगा, एज कंपेयर टू टॉप लेयर, मूवमेंट इसका थोड़ा कम होगा। क्लियर, तो आई होप आप समझ पाए होगे कि जो सेकंड लेयर का जो मॉलिक्यूल है, वो आपका मूव करेगा कुछ यहां पे। क्लियर, चलिए उसी तरह थर्ड लेयर का मॉलिक्यूल भी होगा। थर्ड लेयर का जो मॉलिक्यूल होगा, एज कंपेयर टू देयर एडजेसेंट लेयर, एज कंपेयर टू देयर एडजेसेंट लेयर। ध्यान दीजिएगा, थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर का नहीं है एडजेसेंट, थर्ड लेयर सेकंड लेयर के एडजेसेंट है। तो थर्ड लेयर का जो मॉलिक्यूल होगा, इतने ये जो मॉलिक्यूल आफ्टर टाइम dt टाइम के बाद मान लेते हैं कुछ यहां ट्रेवल किया होगा। उसी तरह फोर्थ लेयर का मॉलिक्यूल आपको यहां मूव करेगा, फिफ्थ लेयर का यहां, सिक्स लेयर का यहां, उसी तरह इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर। और जो यहां का जो मॉलिक्यूल होगा, ध्यान से समझिएगा, यहां का जो मॉलिक्यूल होगा, जो सरफेस के साथ कोइंसाइड किया होगा, ये मॉलिक्यूल अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा। क्लियर, तो क्या हम कह सकते हैं कि आफ्टर टाइम dt, आफ्टर टाइम dt, आफ्टर टाइम dt, ये जो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट हुआ वो कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। क्लियर, यानी सबसे टॉप लेयर आपका इतना मूव करेगा, इतना डिस्टेंस, सेकंड उसके एडजेसेंट लेयर इसके रेस्पेक्ट में कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फिर उसी तरह थर्ड लेयर एज कंपेयर टू सेकंड लेयर, मूवमेंट क्या होगा, उसका कम होगा। क्लियर, क्यों हो रहा है ये सब चीज, विस्कोसिटी के कारण। तो आप कह सकते हो कि आफ्टर टाइम dt, आफ्टर टाइम dt, ये जो मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ, ये थीटा एंगल मूव किया, थीटा एंगल। और इसी थीटा एंगल को क्या बोलते हैं हम, एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन।
एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। क्लियर? तो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, थीटा। यानी हम कह सकते हैं कि टी टाइम के बाद कितना एंगल ये मूव किया? थीटा एंगल। क्लियर? तो इन फ्लूइड मैकेनिक्स जब भी कोई फ्लूइड फ्लो करता है तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा एंगल मूव किया। और किस रेट के साथ? dt टाइम के साथ। तो डी थीटा बाई dt एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो गया? टाइम। एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन यानी किस रेट से वो सब्सटेंस डिफॉर्म हो रहा है, किस रेट से वो सब्सटेंस हमारा डिफॉर्म हो रहा है। तो इन फ्लूइड मैकेनिक्स आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डी थीटा बाई डी टी। वो किस रेट से ये चेंज हो रहा है, किस रेट से जो थीटा एंगल है। अच्छा, ये तो हो गया, मान लो ये हो गया आफ्टर टाइम t1। t2 टाइम के बाद सपोज दैट ये मॉलिक्यूल यहां होगा, t3 टाइम के बाद ये मॉलिक्यूल यहां होगा, यानी इस लाइन में सप्लाई करेगा, यानी t2 टाइम में ये मॉलिक्यूल यहां होगा, सेकंड लेयर का मॉलिक्यूल यहां होगा, थर्ड लेयर का यहां, फोर्थ का यहां, फिफ्थ का यहां, सिक्स का यहां, इस तरह से मूवमेंट होगा। सिमिलरली t3 टाइम में आपका मॉलिक्यूल क्या होगा? इस तरीके से होगा। क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं कि टाइम के साथ क्या हो रहा है? एंगल हमारा, यानी एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन, ये थीटा को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन। ये एंगल क्या हो रहा है हमारा? चेंज कर रहा है, यानी डी थीटा बाई डी टी हो रहा है। यानी थीटा जो है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, दैट इज डी थीटा बाई डी टी। तो इन फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स है वो क्या है? डी थीटा बाई डी टी। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। क्लियर? चलिए, आपको जब यहां तक समझ में आ गया तो अब आप ये फील कर पाओगे कि हाउ फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड कैसे फ्लो करता है, फ्लूइड कैसे बहता है, वो आपको आज ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, इन सभी चीज में एक चीज आप ध्यान से देखना कि ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अपना पोजीशन ये मॉलिक्यूल चेंज नहीं कर रहा है। क्यों? क्यों? इसको बोलते हैं, ये जो मॉलिक्यूल है ये बोलते हैं इसको हम लोग नो स्लिप कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नो स्लिप कंडीशन। और इस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है वो क्या होगा? जीरो। इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। यानी ये जो मॉलिक्यूल है ये मूव नहीं करेगा। इसको आप कैसे फील कर पाओगे वो सुनो। मान लो आपने एक बर्तन में पानी लिया, मान लो एक ग्लास में आप पानी ले लिए, उसको आप नीचे गिरा दो। देखना वो जो पानी है वो धीरे धीरे फ्लो करता जाएगा, लेकिन जो सतह है ना, सतह, फर्श जिसको कहते हैं, जहां आप गिराए हो, वो गीला नजर आएगा आपको। और वो गीला जो नजर आता है ना, ड्यू टू दिस मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस पे क्या हो गया? अटैच्ड हो गया, ये सरफेस पे अटैच्ड हो गया, फंस गया। इसके ऊपर जो भी मॉलिक्यूल है, ये जो फ्लो हो रहा है, फ्लो का डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर जो भी मॉलिक्यूल है ये तो चला जाएगा, टाइम के साथ ये क्या होगा? ये सारा मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है? अपने इसी पोजीशन पे रह जाएगा। इसीलिए आप जब पानी को नीचे गिराते हो, ठीक है, ग्लास से या जग से, जो भी आप नीचे गिराओ, आप देखना पानी मूव कर जाता है और नीचे क्या होता है? सरफेस गीला नजर आता है। और गीला क्यों नजर आएगा? उस पर वाटर मॉलिक्यूल होगा तभी नजर आएगा। और यही वो मॉलिक्यूल है, वो क्या होता है? सरफेस पे अटैच्ड हो जाता है, जिसके कारण आपको सरफेस क्या होता है? गीला नजर आता है। क्लियर? तो आई होप आपको इस लेक्चर में ये कंप्लीट आइडिया हो गया होगा कि हाउ फ्लूइड फ्लो। अभी तक आपने कहीं भी पढ़ा होगा कि भाई फ्लूइड ऐसा है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड ऐसे बहता है, लेकिन आज आप ये फील कर पाए कि हाउ फ्लूइड फ्लो। और फ्लूइड में ध्यान से सुनिएगा, फ्लूइड में सबसे मेजर चीज क्या होता है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, जिसको हम लोग डी थीटा बाई डी टी कहते हैं। यानी टाइम के साथ, टाइम के रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल चेंज हो रहा है, दैट इज डी थीटा बाई डी टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। किस रेट से ये फ्लूइड डिफॉर्म हो रहा है। क्लियर? तो आई होप आपको ये आइडिया समझ में आया होगा इन लेक्चर नंबर 2 कि हाउ फ्लूइड फ्लो। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, उसमें हम डिस्कस करेंगे नो स्लिप कंडीशन। ये जो मॉलिक्यूल यहां क्यों नहीं मूव कर रहा है, इसका आपको
इसके अंदर जो डिटेल बताया जाएगा कि हाउ ये जो फ्लूइड मॉलिक्यूल जो यहाँ सरफेस से अटैच्ड है, ये इसका मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है। क्लियर? तो बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब ना करना ना भूले। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे। क्लियर? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।